तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं बच्चों। वाटर इन अ कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। आप लोग ने कभी नहर देखी है? कनाल को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहर। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, सवाल की आइडियोलॉजी को समझेंगे, ठीक है। यानी लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर निकाल पाएंगे, लॉजिक समझ नहीं आएगा तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए गणित में आप कुछ चीजें, पुरानी चीजें उठाते हैं, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम को इधर टाइम की बराबर वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब सवाल करेंगे समझिए, तो आपको गणित के वही टर्म्स पढ़ाए जाते हैं जो आप एक बार पढ़ चुके हैं, बस आपको याद रखना। जैसे मीटर से सेंटीमीटर, mm से मीटर में, सेंटीमीटर में बदलना, ये सब आपको टर्म्स पहले से सीखे होते हैं, बस उसका यूज करना होता है, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है वाटर कनाल, तो पहले आप कनाल बना लीजिए। कनाल जानते हैं कैसे होती है? आपने अगर देखा होगा कनाल तो क्यूब का ही एक रूप है। क्या, किसका रूप है? देखो कैसे क्यूब बनता है। ये इस तरह से, इसको इससे मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और इसको इससे। हाँ क्यूबाइड की तरह, सॉरी क्यूब की तरह नहीं, क्यूबाइड की तरह। किसकी तरफ? क्यूबाइड की तरफ, सॉरी। तो ये आपकी नहर है। क्या है? नहर। इसी के अंदर से ऐसे पानी बहता है। बात समझ लीजिए, ये क्या है? एक नहर जैसा है, इसके अंदर से पानी बह रहा है। ऐसे ही होती है ना नहर, देखे हो कि नहीं देखे हो? तो ये क्यूबाइड आकार में आपकी नहर की इसमें डायमेंशन दी हुई है। आप समझो पहले, जो गांव के लड़के होंगे बहुत अच्छी तरह के नहर को जानते होंगे, ठीक है उनकी। तो अब उसकी डायमेंशन क्या क्या दी है बच्चों? उसकी दी है, कनाल जो है तो 6 मीटर वाइड है। कनाल की लंबाई, मोटाई कितनी है? 6। आप नदी देखते होंगे तो नदी इस पार से उस पार की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? वाइड। क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। तो कनाल कितना है? 6 मीटर चौड़ी है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? और कनाल जो डीप, डीप मतलब गहरी, यानी ऊंची कितनी है? यानी कितनी गहरी है वो? 1.5। तो 1.5 गहरी है, यानी ऊंचाई उसकी 1.5 मीटर है। तो ये कनाल हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब ये एक होती है लंबाई, यानी यहां से यहां तक कितनी दूरी तक ये कनाल जा रही है। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा? इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर्स। कितने किलोमीटर पर आवर? अब यही समझना है आप लोगों को। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही। तो इसको लिख लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपको स्पीड दी है। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम दिया है। टाइम कितना है? देखते जाना, बड़ा सरल सवाल है। टाइम कितना दिया है? 30 मिनट। इसमें बस एक्सचेंज करने के लिए है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, और वाटर की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर जरूरत है, तो कितना पानी सींचेगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो आपकी कनाल की पहले आपको पूरी डायमेंशन पता होनी चाहिए। आपको ब्रीथ पता है उसकी, कनाल कितनी मोटी यानी कितनी चौड़ी है, और ऊंचाई पता है कि कनाल में कितना ऊंचा पानी चल रहा है। अगर हमें लंबाई भी पता चल जाए कि कनाल कितनी लंबी है, तो हमें पता चल जाएगा, वॉल्यूम निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना पानी वह दे रही है जो खेत की ओर जाएगा। और खेत में कितने ऊंचे तक पानी चाहिए? खेत में इतना ऊंचा तो पानी भरते नहीं, 8 सेंटीमीटर तक पानी भरते हैं। कितना? जो पैर कितना, ताकि फसलों को खराब ना करे। समझ पा रहे हो? तो कितना पानी की जरूरत है वो हम निकाल लेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको स्पीड दिया, हमें डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस क्या है अभी समझा देते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी होती है। क्या होती है? मान लीजिए अगर हम इस कनाल की यहां से यहां तक दूरी निकाल लें, वही तो हमारी लेंथ होगी। क्या होगी? क्यूबाइड में क्या होता है? ब्रेथ होता है, हाइट होता है और लेंथ होता है। तो लंबाई, अगर हम डिस्टेंस को ही तो लंबाई बोलते हैं कि कितना दूर है, कितना लंबा है। अपनी भाषा में समझिए, कितना लंबा है तो, और यहां से घर, तो लेंथ बोल दीजिए या उसको डिस्टेंस बोल दीजिए। कितनी डिस्टेंस है आपके घर से, वही हमारी लेंथ कहलाती। तो अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? यहां देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम डिस्टेंस निकालना होगा तो टी यहां चला आएगा, तो क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यही हो जाएगा। तो हम वही निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है बेटा? 10, लेकिन ये किलोमीटर में और ये हमको मिनट में दी है, तो हम इसी को लिखेंगे 10 इंटू 30 अपॉन 60। ऐसा क्यों? 0 से 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 2 5 जा 10। तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा? 5 किलोमीटर। किलोमीटर आ गया।
अब मीटर को हम किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है? 1000, है ना। तो अगर जो हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 × 1000, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। अब तुम सोचोगे कि सर किलोमीटर से मीटर में क्यों कर दिए? क्योंकि हमारी लंबाई भी मीटर में दी है, हाइट भी मीटर में दी है, तो हम लेंथ भी मीटर में ही निकालेंगे। ब्रेथ हाइट दोनों दी है तो लेंथ को भी हमने मीटर में निकाल लिया। अब हमें कनाल की लंबाई भी पता हो चुकी है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कनाल क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कनाल, वाटर इन कनाल। समझ में आ रहा है? तो देखो हम क्या किए, स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको दी हुई 10, हमने 10 रख लिया। टाइम हमें दिया है 30 मिनट, तो 30 लिख लिया। अब ये मिनट में दिया है तो ये आवर में दिया, इसलिए हमने 60 का डिवाइड कर दिया। 0 से 0 को कट कर दिया, 3 2 जा 6, 2 से 2 5 जा 10 कर दिया है। अब हमारा ये 5 किलोमीटर आया। 5 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 5 × 1000 5000 मीटर। अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस कनाल में कितना पानी है वो हम निकाल लेंगे। तो कनाल का वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि क्यूबाइड एरिया में है तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वैल्यू रख दीजिए आप बेटा। लेंथ की जगह आप रखेंगे 5000, इंटू ब्रेथ की जगह लिखेंगे 6, और हाइट की जगह लिखेंगे 1.5। 1.5 को सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटा के 10 लगा लीजिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा है 500 × 6 × 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 500 लिखिए, 15 छक्का 90, यहाँ 90 लिख लेंगे। अब इसका आराम से 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0, 9 पना 45, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 45,000 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आ गया ना, मीटर क्यूब पानी है। अभी आंसर नहीं आया है, ये तो हमारे पास आ गया है ना। अब सिंचाई करेंगे, क्या खेत में सिंचाई के लिए कितनी जरूरत है? बस एक लाइन और बचा, ये इधर ही हम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब एरिया हमें चाहिए, क्या चाहिए बेटा? एरिया कितना आ गया हमारे पास? 45,000 है कि नहीं, जो ये निकाले थे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट बराबर 45,000 निकला है। अब किसी भी कमरे का, जैसे ये क्यूबाइड था, क्यूबाइड बना किससे है? रेक्टेंगल से। खेत किस आकार में होता है? इस रेक्टेंगल आकार में। तो रेक्टेंगल में लंबाई होती है और ब्रेथ होता है। लेंथ होता है और ब्रेथ, दो ही चीज होता है। और एरिया क्या होती है उसकी फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ये देखो, ये लेंथ इंटू ब्रीथ हम यहाँ लिखा रहने देंगे, हाइट की जगह हम वैल्यू रख लेंगे। क्या निकालेंगे? हमें एरिया तो चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रीथ। कितनी एरिया सींचेगा? यहाँ हाइट कितनी है? 8 सेंटी, किताब में दिया हुआ है। अब हम 8 को इधर भेज देंगे, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 45,000 अपॉन 8। ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल लेंगे पहले, क्योंकि सारी चीज हमारी मीटर क्यूब में है। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या होगा? एक जैसे 8 सेंटीमीटर हमारे पास दिया है, कितना? 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 8/100 ना करेंगे, तो 0 कटेगा तो 0.08 रहेगा। तो हम इसमें भाग किससे देंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 45,000 अपॉन 8 की जगह क्या लिखेंगे? 0.08। अब ये डेसिमल बढ़ाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब ये 8 बचेगा, जैसे 2 दशमलव हटाए 2 अंक पहले तो हट जाता। अब हमारे पास 45, 2 3 4 5 जीरो बचे। अब हमारे पास 8 है, 8 का डिवाइड कर देंगे तो हम 8 5 जा 40 हो गया, 5 बचा 50 हुआ, 8 छंग 48 हुआ, है कि नहीं? 48 हो गया। अब ये कितना बचा? 2 बचा 20 होगा, है ना। तो 8 दूनी 16 हो गया। कितना हो गया? 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40 होगा। फिर क्या बचेगा? फिर 0 0 बचेगा। तो आएगा 5 6 2 5। ये इतना काटने पर ये 562500 ये आंसर होगा। 000 नहीं होगा, 00। ये कट ना जाएगा 0, तो इतना आंसर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 नंबर कहते हैं अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 meter in the diameter of 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will fill? It is very simple. यानी 8वां वाला क्वेश्चन 9वां में जोड़ दिया है। कह रहा है एक टैंकर है किसान के पास। क्या है बेटा? एक टैंकर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। किस आकार में है? सिलेंड्रिकल। आप सिलेंडर तो जान गए होंगे, इतने पढ़े सिलेंडर क्या होता है। और सिलेंडर जो हम अभी पिछला क्वेश्चन में बनाए थे क्या, नहर, उस नहर से एक पाइप जुड़ी हुई है, वो भी सिलेंड्रिकल ही है। कैसी है? सिलेंड्रिकल। बस पाइप इस तरह होती है, सिलेंडर ही ना होता है, दोनों तरफ से इतना शेप होता है। तो ये कनाल में जुड़ी हुई है और कनाल से क्या नाम से इससे पानी आना है ना इस पाइप का। अब इस पाइप की क्या डायमेंशन दी है वो देखते हैं, हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है। फॉर्मर कनेक्ट पाइप इंटरनल डायमीटर। अब डायमीटर जो है सवाल को लेट ना करते हुए गिवन डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। अब ये पाइप है तो इससे यहां से डायमीटर कल बताया था ना, समझ गए थे ना, ये यहां से यहां तक की जितनी मोटाई है यानी जितने इंची का पाइप होगा, जितने सेंटीमीटर को, उसको डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर ऑफ पाइप कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो फटाक से। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि रेडियस के बिना सवाल सॉल्व नहीं होती है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब सिलेंड्रिकल टैंक हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन द डायमीटर। अब जो सिलेंड्रिकल टैंक भैया उसका डायमीटर कितना है? 10 मीटर में। ये सेंटीमीटर में है और ये 10 मीटर है। ठीक है। तो इसका अब डायमीटर ऑफ लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है? 10 मीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? 10 अपॉन रेडियस इक्वल टू 10 अपॉन 2, 5 जा 10, 5 मीटर। ठीक है। अब हमको सब अब देखिए 5 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो 5 इंटू 100, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100। तो 100 को गुणा कर दीजिए 500 सेंटीमीटर। एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका हमें रेडियस पता चल गया। इसका हम R2 रख लेते हैं, इसको R1 रख लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज का रेडियस पता चल गया। ठीक है। और ये रेडियस बराबर 500 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इसकी हाइट, डीप मतलब गहरा, हाइट ही होगा ना, 2 मीटर। तो हाइट इसको मानेंगे तो हाइट इक्वल टू हम h2 मानेंगे, क्योंकि इसकी हाइट h1 मानेंगे। ठीक। दोनों हाइट मतलब लेंथ। तो हाइट इसकी कितनी है दी है बेटा? 2 मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 2 गुणते 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में यूनिट रख रहे हैं, कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will take the tank be filled? अब 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पाइप में पानी चल रहा है। कितने? यानी स्पीड हम लिखेंगे, स्पीड इस बड़ी कितनी दी है? 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझते जाना। अब इसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको? डायमीटर इसका पाइप को कितना डायमीटर रेडियस दिया है? 10 सेंटीमीटर। यानी 20 चौड़ाई कितनी दी है? यानी स्पीड ये होगा, टाइम दिया है स्पीड 3 किलोमीटर और टाइम दिया है कितना? 1 आवर। टाइम भी दिया है आपका। अब हमको और डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी? 3 इंटू 1 आवर, है ना? तो ये आएगा 3 किलोमीटर ही आएगा। हमारी डिस्टेंस भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर को हम किसमें से चेंज करेंगे बेटा? सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है। अब यही थोड़ा सा कठिन लगता है, तो मीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर से 1000 का गुणा करते हैं। किससे? 1000। और सेंटीमीटर में 1 मीटर, अगर कोई चीज मीटर में बदल गई तो मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का और गुणा कर देंगे तो ये टोटल किलोमीटर किसमें बदल जाएगा? सेंटीमीटर। बात समझो फिर से। किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो पहले मीटर में बदल गया पूरा चीज। अब मीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल किसमें बदल जाएगा? सेंटीमीटर। तो अब आसान हो गया, हमारे पास कितना आ गया? 3 और 3 2 5 0 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अभी हमारी क्या आ गई है?
ये हाइट आ गई, हाइट नंबर फर्स्ट। ठीक है, H1 इस वाले की पाइप की लंबाई, हाइट है ना मानी जाएगी की हाइट H1 बराबर 3 सेंटीमीटर और बाकी चीज दिया इतना लिख लीजिए, फिर आगे सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा इसलिए शॉर्ट में इसका डायमेंशन यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका R1 जो है कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर है ना, और H1 कितना है हमारा 3000, 3 लाख है क्या, 1 10 100,000 10,000 लाख, 3 लाख सेंटीमीटर। और इस बड़े वाले का हाइट H2 बराबर होगा 200 सेंटीमीटर और रेडियस कितना होगा R2 बराबर 500 सेंटीमीटर। अब यही की चीज से हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फट से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर टैंक, वॉल्यूम ऑफ बिगर टैंक कितना आएगा बेटा, पाई R2 स्क्वायर H2 है ना। तो निकालो वैल्यू 22/7। R2 कितनी है हमारे पास 500, तो 500 गुणते 500 और H2 की वैल्यू कितनी है 200 कितना 200। देखो इससे अच्छा है कि हम डिवाइड ही कर देंगे इसको, पाई की वैल्यू अभी मत रखो, डिवाइड करना है तो पाई से पाई कट जाया करेगा, है कि नहीं। इतना छोड़ देंगे। अगर गुणा करना है तो इस प्रकार कर लो, 55 25 पाई लिख लो, 25 हो गया, 4 0 1 2 3 4 इंटू 200। इसको और गुणा कर लीजिए तो पाई 25 गुना 50 हो गया, 4 2 6 7 0 हो जाएगा ना। यस सर 7 0 3 4 5 6 7 3 3 6 7 इतना आ गया हमारा फिगर का। अब हम पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, पाई लिखा रहने देखिए, 30 वाली ना लिखा है। R1 कितना है बेटा हमारा 10 है ना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 और H1 कितना है 3 1 10 100,000 10,000 लाख, 5 0 है। यस सर, तो ठीक है 5 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पाई लिखिए 10 10 10 100 डबल 0 हो गया इंटू 3 1 2 3 4 5 में 2 0 और बढ़ा लेंगे, है ना। तो पाई लिखिए और 3 1 2 3 4 5 6 7 0 है। अब इसका इससे डिवाइड करना है हमें बस। चलो रोक दो, हम सॉल्व। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा ये वॉल्यूम ऑफ पाइप और ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे कि कितना पानी आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टाइम निकालेंगे ना, टाइम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। दोनों की वैल्यू रखिए। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है पाई 5 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसका भी पाई और कितने 0 है 7, 3 लिखे 1 2 3 4 5 6 7 से 7 0 कट गया। अब चूंकि देखो हमको इस सेंटीमीटर में दिया यानी सेकंड में दिया, मिनट में बदलने के लिए हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पाई से पाई काट लो, 5/3 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, 3 दूनी 6, ये 0 20 बचा, 20 पंचे 100, तो 100 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 100 मिनट लगेगा पानी भरने में। दैट्स ऑल, दैट्स